वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का 51वां श्लोक। बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च। विशुद्ध बुद्धि से युक्त तथा हल्का, सात्विक और नियमित भोजन करने वाला, शब्दादि विषयों का त्याग करके राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करने वाला है। एक प्रश्न है कि मन और इंद्रियां मनुष्य के अधीन कब तक नहीं हो पाती हैं। साथ ही हमें यह भी बताएं कि मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता क्या है और मनुष्य के द्वारा लिए गए संकल्प बार बार उसके ही द्वारा क्यों टूट जाते हैं। हमारे भी एक जिज्ञासा है कि पॉलीसाइकिक किसे कहते हैं। यूनिफिकेशन ऑफ द फोर्सेस यानी यूनिफिकेशन ऑफ द एनर्जी क्या है? क्या मनुष्य में भी यही वैज्ञानिक सिद्धांत विकसित किया जाना चाहिए? भगवान इस श्लोक में कहते हैं कि कोई व्यक्ति साधना करे, तपस्या करे, पर जब तक उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं होगी, जब तक मन और इंद्रियां उसके अधीन नहीं होंगी, तब तक तप नहीं होगा। इस श्लोक में उल्लेख है इंद्रिय विषयों का त्याग, पर इंद्रिय विषयों का त्याग नहीं किया जा सकता। हाँ, इंद्रिय विषयों के प्रभाव का त्याग किया जा सकता है। ध्यान देने की बात है, इंद्रियों का विषयों का त्याग संभव नहीं है। हाँ, उसके प्रभाव का त्याग जरूर संभव है। जब तक इस प्रभाव से हम मुक्त नहीं होते, हमसे साधना हो ही नहीं सकती। जब तक राग द्वेष नहीं छूटेंगे, मन का द्वैत नहीं छूटेगा, तब तक तपस्या कैसे होगी? हो ही नहीं पाएगी। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे भीतर, या यूँ कहें मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता क्या है? मनुष्य है पॉलीसाइकिक, बहुत चित्तवान। महावीर ने यह शब्द पहली बार कहा। इसके बाद आज के मनोवैज्ञानिक इस शब्द को कहते हैं आदमी के पास एक चित्त नहीं है। गुरुदेव जिसके पास कोई जाता था, कहता था मैं क्रोध नहीं करूंगा, तो गुरुदेव कहता था तुम्हारे पास एक मैं थोड़ी ही है। आज एक मैं कहता है मैं क्रोध नहीं करूंगा, कल दूसरा मैं बोलेगा क्रोध करूंगा। जब तक तुम्हारा एक मैं नहीं हो जाता, मैं तुमको अपना शिष्य नहीं बनाऊंगा। एक मैं कहता मैं संकल्प लूंगा कि ब्रह्मचर्य पूर्वक रहूंगा, दूसरा मैं कहता है मैं लड़की के पीछे भागूंगा या लड़का के पीछे भागूंगी। क्या होता है, इस तरह हम 2-4 बार संकल्प ले लेते हैं, फिर ढक के 3 पात। गुरुदेव के पास उसका शिष्य ऑस्पेंसकी बैठा था। एक आदमी गया, बड़ा सेठ था, उसने कहा मैं 4 बार ब्रह्मचर्य व्रत का संकल्प ले चुका हूँ। गुरुदेव हंसा, पर उसका शिष्य ऑस्पेंसकी उस सेठ से प्रभावित होकर बोला इतना बड़ा सेठ होते हुए भी 4 बार ब्रह्मचर्य का संकल्प ले चुका है। गुरुदेव फिर हंसा और बोला अरे 4 बार क्यों लिया? इसका मतलब उसके पास जो ब्रह्मचर्य का संकल्प लेने वाला मैं है वह बड़ा कमजोर है। 1 बार लेता, 4 बार लिया, इसका मतलब यह टूटा हुआ संकल्प है, यह संकल्पहीन व्यक्ति है, यह हमारा शिष्य नहीं हो सकता। गुरुदेव कहता था तुम अपना परिचय ढूंढो, पहले तुम हो कौन? तुम प्रेम करने वाले व्यक्ति हो या घृणा करने वाले व्यक्ति हो? ब्रह्मचर्य करने वाले व्यक्ति हो या महिलाओं के पीछे भागने वाले व्यक्ति हो? तुम क्या हो? पहले अपने सही मैं को ढूंढ लाओ और एक मैं होकर आओ, तब मेरे शिष्य बनोगे, अन्यथा नहीं बनोगे। आजकल फिजिक्स में एक थ्योरी पढ़ाई जाती है, यूनिफिकेशन ऑफ द फोर्सेस, बलों के एकीकरण का सिद्धांत। प्रकृति में अनेक बल हैं, कहीं कहीं पर एक हो जाते हैं। मनुष्य के भीतर भी यही सिद्धांत जन्म लेना चाहिए। अध्यात्म यही सिद्धांत विकसित की गई है, जिससे आगे के दिनों में विज्ञान भी यहाँ तक पहुँचेगा। क्या होगा? यूनिफिकेशन ऑफ द एनर्जी, ऊर्जा का एकीकरण होगा। अभी क्या होता है, इमोशन की एनर्जी एक तरफ भागती है, संस्कार की अलग भागती है, शरीर की अलग भागती है, विचार की अलग भागती है। तो बहुत चित्तवान है मनुष्य, भारी भीड़ है, फिर कौन साधना करेगा? कौन इसके विपरीत भागेगा? इतना भारी कोहराम, इतना भारी शोरगुल, इतना बड़ा झगड़ा, कोई नहीं साधना कर सकता। मनुष्य के रोम रोम में बिखरी हुई है शक्तियाँ, ऊर्जा बिखर रही है, एक इधर जा रही है, एक उधर जा रही है। एक पल में कुछ कहता है, दूसरे पल में कुछ और कहता है। कुछ लोग बेवकूफ़ी की बातें करते रहे, हमें आपकी बहुत याद आ रही है। अच्छा, अभी मेरी याद आ रही है, थोड़ी देर बाद किसी और की याद आने लगेगी। किसकी याद आती है? तो बहुत लोगों की याद आती है। तुम्हारी भीड़ जो तुम्हें खुशीपूर्वक जीने देगी, अभी कहा तो इस लड़की से प्रेम करेंगे, कुछ दिनों बाद कहोगे उस लड़की से प्रेम कर रहे हैं। मुश्किल है। पॉलीसाइकिक मन, बहुचित्तवान मन साधना नहीं कर सकता, तपस्या नहीं कर सकता। जब मन ईश्वर के चरणों में समर्पित हो गया तभी बात बनेगी। सूरदास बहुत ऊंची बात कहते हैं। उद्धव कृष्ण को बोले आपकी गोपिका कैसी बात करती है, आपको ज्ञान देना चाहिए, वेदांत का बोध कराना चाहिए, भागती फिरती रहती है। ये जो आकर्षण है ना, शरीर का आकर्षण है। तुम सुंदर लगते हो ना, इसलिए तुम्हारे पीछे ये गोपिकाएं भागती हैं।
कृष्ण हंसे और बोले, मित्र उद्धव, तुम जाकर इनको समझा दो, गोपिकाओं को भी चैन मिले और हमें भी चैन मिले। ज्ञान के घमंड में उद्धव गए ब्रज। गोपिकाओं ने उद्धव से अपने विरह की दशा बताई, अपने प्रेम की दशा बताई। उद्धव ने उन गोपिकाओं को वेदांत का ज्ञान बताया तो गोपिकाओं ने क्या शब्द कहा? सूरदास जी महाराज कहते हैं, उधो मन नाही 10-20, एक हो सो गयो श्याम संग, कौन आराधे ईश। हम पॉलीसाइकिक नहीं हैं, बहुत चित्तवान नहीं है, हमारे पास माई की भीड़ नहीं है। हम बाहर से भी एक दिखते हैं और भीतर से भी एक है। एक था जो समर्पित हो गया श्याम सुंदर के लिए। अब ये तुम्हारा वेदांत पर हम कौन तलाशेगा? परिणाम ये हुआ कि उद्धव को भी प्रेम का परिचय हुआ, जो विचारों के ज्ञान के अहंग में घमंड में मारे फिरते थे। सूरदास जी महाराज आगे कहते हैं, उद्धव ऐसे अस्पटे हो गए, प्रेम मद छाके पग परत जहाँ के तहाँ। उद्धव को इतना प्रेम रस का स्वाद मिला ब्रज में, वे चल ही नहीं पाए, डगमगा गई उनकी चाल। तो सबसे बड़ी बात है जो गुरुजेफ ने कहा, इस श्लोक में भगवान ने यही कहा, बुद्धि को शुद्ध करो। अशुद्ध बुद्धि जितनी होगी आदमी उतना पॉलीसाइकिक होगा, बहुत चित्तवान होगा, उतना ही मैं की भीड़ होगी, सवेरे कुछ करेगा शाम को कुछ और करेगा। तो गुरुजेफ कहता है, तुम्हारे अंदर एक आदमी नहीं बोल रहा है, सवेरे वाला आदमी बोलता है मैं क्रोध नहीं करूँगा, दोपहर वाला आदमी गुस्सा कर रहा है, शाम वाला आदमी माफ़ी मांग रहा है। सवेरे कुछ, शाम कुछ, दोपहर कुछ, तो कितने आदमी हो गए तुम्हारे भीतर? अरे वो कौन व्यक्ति है अंदर जो मेरा शिष्य बनना चाहता है? पहले एक आदमी होकर आओ। बहुत चित्तवान व्यक्ति को मैं तपस्या नहीं कराता, साधना नहीं कराता, ऐसा गुरुदेव बोलता था। पहल समर्पण होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए। वेदांत में इलाज है, पर टेढ़ा मेढ़ा इलाज है, कठिन इलाज है। हमें तो लगता है एकमात्र भक्ति ही रास्ता है मनुष्य के संपूर्ण व्यक्तित्व को एकीकृत करने का, शुद्ध करने का, पवित्र करने का, संसार से मुक्त करने का, मन को संतुलित करने का, भावनाओं को संतुलित करने का, समस्त असुरक्षा और अनिश्चितता से दूर करने का एकमात्र उपाय है भक्ति। मीरा ने भक्ति की तो कृष्ण ही कृष्ण रह गए। बहुत चित्तवान नहीं थी मीरा। तुलसी ने भक्ति की, वृंदावन गए, मोर मुकुट करी पीठ पर, भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब नबे, धनुर्बाण हो हाथ। एक चित्त था तुलसीदास महाराज जी का भी, 10 नहीं था। वहाँ पूजा की, यहाँ पूजा की। बहुत चित्तवान व्यक्ति तपस्या साधना नहीं कर सकता। इसलिए गुरुदेव कहता था, अपने को आइडेंटिफाई करो, तुम कौन हो, कहाँ हो, कितने हो, बताओ। जब एक हो जाना तब आना। भगवान भी इस श्लोक में यही बात कहते हैं, इंद्रिय और मन को अधीन करके। ऐसा नहीं कि इंद्रिया इधर भाग रही है, मन उधर भाग रहा है। फोर्स का यूनिफिकेशन करो, फिर साधना करो।